हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम डॉम मैनिपुलेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो डॉम मैनिपुलेशन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं और इन प्रॉपर्टीज को हम चेक भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। गेट मीन्स चेक और सेट मीन्स चेंज या अपडेट। पहली प्रॉपर्टी होती है टैग नेम, दूसरी है इनर टेक्स्ट, तीसरी है इनर HTML और चौथी है टेक्स्ट कंटेंट। टैग नेम जो होता है, टैग नेम टैग रिटर्न करता है एलिमेंट नोड्स के लिए। टैग नेम रिटर्न्स टैग फॉर एलिमेंट्स नोड। इनर टेक्स्ट टेक्स्ट रिटर्न करता है, एलिमेंट का टेक्स्ट रिटर्न करता है और उसके चिल्ड्रंस। टेक्स्ट इनर टेक्स्ट रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द एलिमेंट एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन। इनर HTML क्या करता है? इनर HTML रिटर्न्स द प्लेन टेक्स्ट और HTML कंटेंट इन द एलिमेंट्स। इनर HTML प्लेन टेक्स्ट रिटर्न करता है और HTML के कंटेंट रिटर्न करता है। टेक्स्ट कंटेंट जो होता है वो टेक्सचुअल कंटेंट रिटर्न करता है और अगर वो एलिमेंट्स हिडन भी हैं तो भी वो शो करेंगे, वो भी रिटर्न करता है। तो चलिए प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। लेट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पर हम टैग नेम दे देंगे और console.dir में एलिमेंट को प्रिंट करा लेते हैं। इसके पहले हमें चेक करना होगा कि हमने अपने HTML कोड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने p टैग लिया हुआ है, तो हमारे HTML में p टैग होना चाहिए। है हमारे HTML, देखिए हमने p टैग बना रखे हैं। नहीं है तो आप बना लीजिएगा। जो भी टैग आपने यूज किए हैं वो आपके HTML में होने चाहिए, HTML के पेज में। ठीक है, अब इसे रन कराते हैं। देखिए p प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे देखिए इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये देखिए प्रिंट हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि टैग नेम टैग रिटर्न करता है, तो हमने यहाँ पर देखिए p टैग ही लिखा था, तो इसने देखिए जो p टैग है वो इसने p रिटर्न किया। नेक्स्ट होता है इनर टेक्स्ट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी टैग आपको अपने जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर्टीज में देने हैं, प्रोग्राम में देने हैं, वो टैग आपके HTML पेज में ऑलरेडी हो। ठीक है, देखिए मुझे div टैग देना है और div टैग मेरे HTML के पेज में ऑलरेडी है। ठीक है, नहीं है तो आप बना लीजिएगा। रन हो रहा है ना, देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। और यहाँ पर देखिए div हैश, मैंने पहले ही आपको बताया कि हैश जो है ID को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर पेरेंट लिखा है, पेरेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे ये HTML पेज में देखिए हमने यहाँ पर ID लिया हुआ था और यहाँ पर पेरेंट दिया हुआ है हमने। मैं आपको बता दूं कि डॉम ट्री में जो है 3 तरह के नोड्स होते हैं। पहला टेक्स्ट नोड, दूसरा कमेंट नोड और तीसरा एलिमेंट नोड। तो इसलिए ये डॉम ट्री का नोड ही है जो टेक्स्ट है, जो प्रिंट हो रहा है। और डॉम ट्री में हमेशा हम लोग एलिमेंट नोड पे ही वर्क करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। देखिए जो भी कंटेंट div के अंदर थे हमने हटा दिए हैं और इसके अंदर हम H3 में कुछ फ्रूट्स के नाम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ फ्रूट्स के नाम ले लिए हैं। ये देखिए दिखा रहा है हमारा div में फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स के नाम क्या क्या है टेक्स्ट में, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो। और इनके बीच में ये जो /n लगा हुआ है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता रखा है कि /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अगर हमें कोई भी चीज नेक्स्ट लाइन पे चाहिए होती है तो हम वहाँ पे /n लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए /t यूज हुआ है। /t का मतलब होता है टैब स्पेस। अगर हमें कहीं पर एक टैब का स्पेस चाहिए तो वहाँ पर हम /t यूज करते हैं। ये फर्स्ट वाला जो है टैग नेम वाला, इसमें हमें लेट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में p टैग लिया हुआ है हमने और console.dir में एलिमेंट। चलिए सेव करते हैं और इसे रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है, हमने p टैग किया था। देखिए इसके सारी एट्रीब्यूट्स प्रिंट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि टैग नेम जो है टैग रिटर्न करता है, तो इसने p टैग देखिए हमें रिटर्न करके दिया है। नेक्स्ट होता है इनर टेक्स्ट। इसमें देखिए यहाँ console.dir में ही हम एक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट चाइल्ड की। फर्स्ट चाइल्ड में मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई नोड है तो उसके नीचे जितने भी नोड्स होंगे वो उसके चाइल्ड होंगे और वो जो मेन नोड होगा वो पेरेंट कहलाएगा। और उस नोड के नीचे भी अगर नोड हुए तो वो उसके चाइल्ड हो गए और उसके पहले वाला जो नोड है वो उसका पेरेंट हो गया। और अगर एक नोड से ही 2-3 नोड्स निकले हैं तो वो उसके फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, या 2-3 है तो चिल्ड्रंस हो जाते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। तो उसमें एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट चाइल्ड, हम उसे देखने जा रहे हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में जा करके
डॉट फर्स्ट चाइल्ड हमें इसका प्रिंट कराना है। देखिए टेक्स्ट आ रहा है। जैसे यहाँ पी की जगह अगर हमने div ले लिया तो देखिए इसका भी टेक्स्ट ही है, प्रिंट हो रहा है। और अगर इसके हमें चिल्ड्रंस चाहिए तो जस्ट हम इसके बाहर यहाँ पे डॉट लगा के चिल्ड्रन टाइप कर देंगे। यहाँ हमें div प्रिंट कराना होगा ना। देखिए div प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर एलिमेंट की जगह हम div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर में div दे करके हम इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए div प्रिंट हो रहा है और इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी प्रिंट हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए इनर HTML में हमने फ्रूट्स बनाए हैं तो उसका भी पूरा देखिए टैग के साथ प्रिंट हो रहा है। और इनर HTML में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए /n है। /n मैंने पहले ही बताया है कि /n मीन्स नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन के लिए /n यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखिए /t है। /t टैब स्पेस के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे टैग नेम div टेक्स्ट कंटेंट में भी जो भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर ही इसका इनर टेक्स्ट चाहिए होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं div डॉट इसके ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इनर HTML करेंगे तो देखिए ये सारे ही टैग्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी टैग्स के साथ प्रिंट होंगे। और अगर यहाँ पर चाहे हम तो हम इस इनर टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इनर टेक्स्ट चेंज हो गया, हेलो प्रिंट हो रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर चाहें तो हम यहाँ पर इनर HTML भी चेंज कर सकते हैं। हमारा इनर HTML भी चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर हमने देखिए अपने HTML में हेडिंग बनाई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ H1 से। देखिए यहाँ पर हमने H1 में हेडिंग दी हुई है, इसे ही हम यहाँ पर देंगे। देखिए लेट हेडिंग, देखिए प्रिंट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए हम कर सकते हैं हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट। देखिए हेडिंग आ रही है। और यहाँ पर अगर हम हेडिंग डॉट इनर HTML करेंगे आई टैग के साथ हेडिंग प्रिंट हो रही है। अब हम एक काम करते हैं, हम अपने HTML के पेज में आ जाते हैं और जहाँ पर हमने हेडिंग लिखी है यहाँ पर हम स्टाइल में विजिबिलिटी दे देते हैं हिडन। ये वर्क जो स्टाइल का जो वर्क है वो CSS का है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसे इनलाइन CSS कहा जाता है, इनलाइन CSS प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जब हम सेम लाइन पर CSS लगा करके यूज करते हैं। लेकिन ये हम यूज कभी करेंगे नहीं, मुझे सिर्फ आपको एग्जाम्पल देना है, बताना है, इसलिए मैं आपको ऐसे लगा करके दिखा रही हूँ। मैंने बताया था ना आपको कि टेक्स्ट कंटेंट जो है हिडन एलिमेंट्स को भी कभी टेक्सचुअल रिटर्न करता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हिडन लगा के दिखाया। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट देखिए हो रहा है ना प्रिंट आउटर HTML में H1 स्टाइल विजिबिलिटी हिडन। और अगर अब यहाँ पर हम हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट लेते हैं तो देखिए कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे हिडन लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ नॉर्मल में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। वो हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी जिसका वर्क होता है कि वो हमें हिडन अगर कोई एलिमेंट है तो उसको भी रिटर्न करता है वो, इसलिए वो प्रिंट हो रहा था। हेडिंग डॉट इनर HTML ये प्रिंट हो रहा है कि फर्स्ट चाइल्ड होता है, वैसे ही लास्ट चाइल्ड भी होता है। जहां पर आपने फर्स्ट चाइल्ड लगा के प्रोग्राम बनाया वहां पर अगर आप लास्ट चाइल्ड लगा के बनाते तो भी वो उसका लास्ट चाइल्ड रिटर्न करता। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अब वो तो हमें जाकर के पढ़ना होगा। सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही डिस्कस की जा सकती हैं। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए सारी ही प्रॉपर्टीज का एक वीडियो बना के लाऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्रिएट अ H2 हेडिंग एलिमेंट विद टेक्स्ट हेलो जावास्क्रिप्ट। और इसमें हमें अपेंड करना है, अपेंड मीन्स कुछ ज्वाइन कराना है, ऐड कराना है कोड्स विद नीरू टू दिस टेक्स्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हमें अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक टेक्स्ट ऑलरेडी है हेलो जावास्क्रिप्ट जिसमें हमें कोड्स विद नीरू ऐड करना है। तो चलिए पहले प्रोग्राम बनाते हैं फटाफट से। इसके लिए सबसे पहले हमें HTML में आकर के देखिए मैंने बना रखा है ऑलरेडी हेलो जावास्क्रिप्ट और कोड्स विद नीरू। अब यहाँ पर लेट में H2 डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर में H2 और कंसोल डॉट dir में भी H2 और नेक्स्ट लाइन में इसे कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर डॉट इनर टेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन पर आकर के H2 डॉट इक्वल टू यहाँ पर हमने H2 को इनर टेक्स्ट में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। मैं ये पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको। हमने H2 का जो इनर टेक्स्ट है उसे और कोड्स विद नीरू को कॉन्कैटिनेट किया हुआ है और उसे हमने H2 डॉट इनर टेक्स्ट में स्टोर कर लिया है। यहाँ पर देखिए हमने H1 लिया हुआ है, हमें इसे H2 करना था और यहाँ पर भी हमें इसे H2 करना होगा क्योंकि वहाँ पर हमने H2 मेंशन किया हुआ है ना। देखिए
H2 प्रिंट हो रहा है और इसमें इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। और देखिए ये कॉनकैटिनेट हो गया है जावास्क्रिप्ट कोड्स विद नीरू, हो रहा है जावास्क्रिप्ट कोड्स विद नीरू। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सेकंड हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्रिएट 3 DIVs विद कॉमन क्लास नेम बॉक्स। एक हम कॉमन क्लास नेम बनाएंगे बॉक्स नाम का, उसे हम एक्सेस करेंगे और उसमें कुछ टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो चलिए पहले हम अपने HTML में बॉक्स नाम के DIVs बना लेते हैं, इन्हें हम डिलीट कर लेते हैं। देखिए बन गए हमारे बॉक्सेस, इन्हें सेव करते हैं। अब हमें अपने CSS के पेज में आना होगा और यहाँ पर भी हमें बॉक्स को डिफाइन करना होगा। डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब ये क्लास है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डॉट को हमेशा, क्लास को हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और ID को हैश से। अब हम अपने बॉक्स को कुछ हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर सॉलिड, कलर ब्लैक दे देते हैं, मार्जिन 5px दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देते हैं। इसे भी सेव करते हैं। अब चलिए हम अपने जावा के कोड में आते हैं और अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लेंगे लेट DIVs डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। हम यहाँ पे ऑल लेंगे क्योंकि हमने 3 बनाए हुए हैं ना, और हमें सारे ही एक्सेस करने हैं। डॉट बॉक्स, चलिए पहले इसे इतना रन कराते हैं और इसे मैं हटा देती हूँ। हमारी पहली DIV बॉक्स नंबर 1, नंबर 2, उसकी लेंथ सभी कुछ प्रिंट हो रहा है। देखिए ये हमारे बॉक्स बन चुके हैं। मैं आपको ये जूम करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए हमने जो 3 बॉक्सेस बनाए हैं DIV के, तीनों बॉक्सेस बन गए हैं। कुछ हमें टेक्स्ट एंटर करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारी नोड लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर हम एक एक नोड को, नोड पर जा करके और यहाँ पर डॉट इनर टेक्स्ट सेव करते हैं इसे, और देखिए रन कराया हमने। तो देखिए हमारे यहाँ बॉक्सेस के अंदर देखिए वैल्यूज चेंज हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए देख पा रहे हैं आप ये वैल्यूज। बॉक्सेस के अंदर हमने क्या लिखा था, बॉक्स में हमने लिखा था DIV 1 2 3, और देखिए अभी हमने चेंज किया है तो वैल्यू 1 2 3 हो गया है। हमने अपने बॉक्सेस के अंदर DIV 1, DIV 2 और DIV 3 लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब इसी प्रोग्राम को, ये तो 3 लाइन का प्रोग्राम था तो हमने लिख लिया इसे, लेकिन अगर ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता, अगर हमें 10 बॉक्सेस, 20 बॉक्सेस होते, 50 बॉक्सेस होते, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता ये। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आके हम, और यहाँ पर हम एक लूप लगा लेंगे, फॉर लूप लगाएंगे हम, फॉर ऑफ DIV ऑफ DIVs, और इसके अंदर हम console.log में DIV प्रिंट करा लेते हैं। एक और console.log ले लेते हैं हम और इसमें इसकी इनर टेक्स्ट प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए प्रिंट हो रहा है हमारा DIV 1, इसके अंदर देखिए इसकी इनर टेक्स्ट भी प्रिंट हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ, देखिए। अब हमें इसे यूनिक कुछ वैल्यूज देनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही लेट इंडेक्स इक्वल टू 1, यहाँ पर हमें DIV डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू बैकटिक, मैंने बताया था आपको, आज हम बैकटिक यूज करेंगे कि बैकटिक में यूनिक $साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं और इसमें इंडेक्स, और यहाँ नेक्स्ट लाइन पर हम इंडेक्स को ++ कर देंगे। प्रोग्राम बन गया है हमारा। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। हमारे बॉक्सेस में यूनिक वैल्यू आ गई है, ये देखिए सारे ही बॉक्स के अंदर यूनिक वैल्यू 1, यूनिक वैल्यू 2 और यूनिक वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। आप इसे बनाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ही लिए का ही बनाया है वीडियो। अगर आपको और भी सारे प्रॉपर्टीज चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट और भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बनाऊंगी आपके लिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।